रात के 1:40 बज रहे थे। मैं दिल्ली से राजस्थान ड्राइव कर रहा था। सब कुछ नॉर्मल था। हाईवे बिल्कुल खाली था, सिर्फ मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स और दूर तक फैली अंधेरी सड़क। तभी गूगल मैप्स ने एक शॉर्टकट सुझाया, कोलीबेरी हाईवे। नाम थोड़ा अजीब था, लेकिन समय बच रहा था। मैंने बिना ज्यादा सोचे वह रास्ता ले लिया। शुरू के कुछ मिनट सब नॉर्मल था। फिर मैंने एक साइन बोर्ड देखा, ठीक है, नॉर्मल। मैं आगे बढ़ गया। 5 मिनट बाद वही साइन बोर्ड फिर से, सेम डिस्टेंस, 12 किलोमीटर। अब थोड़ा अजीब लगा। तभी सड़क के किनारे एक पुराना सा माइलस्टोन और उसके पास एक आदमी खड़ा दिखा। वो सीधे मुझे देख रहा था। जैसे ही मैं पास आया, उसने हाथ उठाया, लेकिन लिफ्ट मांगने के लिए नहीं, जैसे मुझे रोकने के लिए। मैंने गाड़ी धीमी की, लेकिन अंदर से एक अजीब सा डर महसूस हुआ। मैं रुकने ही वाला था कि अचानक उस आदमी ने अपनी जेब से एक पुराना मुड़ा हुआ कागज निकाला और मेरी तरफ फेंक दिया। कागज मेरी विंडशील्ड से टकराकर वाइपर में अटक गया। मैंने बिना रुके गाड़ी तेज कर दी। कुछ दूर जाकर मैंने गाड़ी धीमी की और वह कागज उठा लिया। वह बहुत पुराना था। उस पर लिखा था, अगर तुम दिल्ली से राजस्थान जा रहे हो और तुमने कोलीबेरी का हाईवे चुना है और तुम्हें लगे कि एक ही साइन बोर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, तो समझ लेना तुम खतरे में हो। बचने के लिए इन 3 नियमों को फॉलो करना जरूरी है। मेरा गला सूख गया। मैंने तुरंत रियर व्यू मिरर में देखा। वो आदमी गायब था। सिर्फ खाली सड़क। हाथ हल्का सा कांप रहा था, लेकिन जिज्ञासा ने मजबूर कर दिया। मैंने आगे पढ़ना शुरू किया। नियम 1, अगर कोई आदमी सड़क के बीच हाथ उठाए दिखे तो गाड़ी स्लो मत करना। कोलीबेरी में लिफ्ट मांगने वाले जिंदा नहीं होते। मैंने तुरंत ब्रेक से पैर हटा लिया और उसी वक्त दूर हेडलाइट्स में एक और आदमी सड़क के बीच, हाथ उठा हुआ। दिल जोर से धड़कने लगा। इस बार मैंने बिना सोचे एक्सेलरेटर दबा दिया। जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, मैंने साइड मिरर में देखा। वो अब भी वहीं था, लेकिन उसका चेहरा मेरी तरफ मुड़ चुका था और उसकी आंखें पूरी सफेद। मैंने घबराकर कागज फिर देखा। नियम 2, अगर रेडियो खुद ब खुद स्टैटिक आवाज देने लगे तो रेडियो तुरंत बंद कर देना। यहाँ आवाज सिग्नल नहीं, बुलावा होता है। जैसे ही मैंने पढ़ना खत्म किया, रेडियो अपने आप ऑन हो गया। स्टैटिक। मैंने तुरंत बंद कर दिया, लेकिन बंद करने से पहले एक धीमी सी आवाज आई, वापस आ जाओ। अब मैं सच में डर गया था। मैंने स्पीड बढ़ा दी, बस यहाँ से निकलना था। तभी अचानक सड़क बदल गई। पक्की सड़क खत्म और एक कच्ची सड़क शुरू। दोनों तरफ घनी झाड़ियां, इतनी ऊंची कि कुछ दिख ही नहीं रहा था। मैंने डरते हुए आखिरी हिस्सा पढ़ा। नियम 3, अगर चलते चलते अचानक कच्ची सड़क शुरू हो जाए और दोनों तरफ घनी झाड़ियां हों और उनके बीच लंबे साए हिलते हुए दिखाई दे, तो उन पर से आंखें मत हटाना, एक पल के लिए भी नहीं, क्योंकि जिसने आंखें हटा ली वो कोलीबेरी से कभी जिंदा वापस नहीं आता। मैंने अपनी नजर सीधे सड़क पर जमा ली। पलक तक नहीं झपका रहा था, लेकिन साइड में हल्की सी हलचल दिखी। झाड़ियों के बीच लंबे साए हिल रहे थे, जैसे कोई चल रहा हो या धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा हो। मैंने खुद को रोका, लेकिन फिर बस 1 सेकंड के लिए मेरी नजर साइड गई और उस 1 सेकंड में मैंने देखा एक लंबा टेढ़ा साया जो इंसान जैसा बिल्कुल नहीं था। वो झाड़ियों से बाहर आकर सड़क के बिल्कुल पास आ गया। मैंने तुरंत नजर वापस सड़क पर कर ली। सांस तेज हो गई और तभी हेडलाइट्स फ्लिकर हुई और सड़क के बीच वही आदमी, इस बार बहुत पास। और इस बार वो मुस्कुरा रहा था, एक लंबी खिंची हुई अप्राकृतिक मुस्कान। मैंने ब्रेक नहीं लगाया, सीधा उसकी तरफ गाड़ी बढ़ा दी और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, सब कुछ अंधेरा हो गया। जब होश आया, सुबह हो चुकी थी। मैं एक नॉर्मल हाईवे पर था। साइन बोर्ड लिखा था, वेलकम टू राजस्थान। सब
ठीक लग रहा था। मैंने मैप्स खोला। कोलीबेरी नाम की कोई जगह मौजूद ही नहीं थी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे की सीट पर कोई बैठा था। वही आदमी, सफेद आंखें, हल्की सी मुस्कान। तुमने एक पल के लिए आंखें हटा ली थी,